नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, ये जो अभ्यारण्य है और जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया के अंदर कोई ऐसी प्रजाति, इंडिया में बहुत से ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, तो उनको उस पर्टिकुलर एरिया में छोड़ दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में रहो और अपना ऐसे पर्टिकुलर एरिया में रहो और अपना आराम से निवास करो, आपको यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो उनकी क्या है कि उस एरिया की प्रोटेक्शन में भी रहते हैं वो, और उस एरिया में वो अपना आराम से गुजारा भी कर लेते हैं, तो वो विलुप्त नहीं होते। तो ऐसी जगह को हम अभ्यारण्य भी बोलते हैं और नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो हमारा जो है वो क्या है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या फिर मैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य मतलब वहां पे वो आराम से रह के अपना रह सके, ठीक है, उसको अभ्यारण्य बोलते हैं। वन्य जीव यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे ज्यादा खतरा किसको है? इन्हों को, अपने से तो है, आदमी से ज्यादा खतरा है, तो मनुष्य प्रणाली से ज्यादा खतरा है। तो दोस्तों, भारत में क्या है कि कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? पहला क्वेश्चन तो ये बना गया कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। ये भाई 106 है। कितने हैं? 106। और सबसे बड़ा कहां है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भाई साहब, इंडिया में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। कहां पे है? लद्दाख में है। कहां पे जी? लद्दाख में है। उसका नाम क्या है? उसका जो नाम क्या है? उसका नाम है एमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है जी? एमिस नेशनल पार्क। एमिस नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106 हैं। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन कहां पे है? लद्दाख में है। नाम क्या उसका? एमिस नेशनल पार्क। एमिस नेशनल पार्क कहां है? लद्दाख में है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि एमिस नेशनल पार्क कहां पर है? लद्दाख में है। इसका एरिया कितना है? ये कितने एरिया में फैला हुआ है? इसका एरिया है 4400 समथिंग। इसका एरिया है 4400 वर्ग किलोमीटर। 4400 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में एमिस नेशनल पार्क है। इसका एरिया कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा कहां पे है? देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कुल कितने हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? एमिस नेशनल पार्क कहां है? लद्दाख में। एरिया कितना? 4400। तो सबसे छोटा है ना, ये भारत के अंडमान और निकोबार में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे है भाई। कहां पे है जी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ना, छोटा है। देखो, एक कहावत है कि छोटा है यार। कितना छोटा है? बटन जितना बड़ा तो है नहीं। बटन जितना बड़ा तो है नहीं, बात इतनी बड़ी करता है। बड़ी पे है। कहां पे है? इसका नाम है बटन द्वीप पे है ये, ठीक है, बटन द्वीप पे है। तो उसका नाम रख दिया बटन द्वीप पे है ना, तो बटन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। बटन जितना बड़ा है नहीं, बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? बटन नेशनल पार्क। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 2 वर्ग मील। कितना है जी? 2 वर्ग मील। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है जी? 106 है। सबसे बड़ा कौन सा है? एमिस नेशनल पार्क। कहां पर है जी? लद्दाख में है। सबसे छोटा कौन सा है? उसका एरिया कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर लद्दाख वाले का। छोटा कौन सा है? बटन जितना बड़ा है नहीं, तो बटन, ये बटन कितना बड़ा है? ये 2 वर्ग मील में है। कहां पे है? अंडमान निकोबार में।
बटन द्वीप में है तो बटन बटन नाम रख दिया उसका, बटन द्वीप में है। तो ये है, इतना हो गया। तो दोस्तों कॉपी पेन लेके एक बार को आप लिखना शुरू कर दो, लिखोगे ना तो जल्दी याद होगा और वो आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको एक बार कॉपी पेन लेके लिख लो, क्योंकि लिखना भी एक आर्ट है। अगर आप लिख के याद करोगे तो रिवीजन के टाइम पे बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा इंडिया में किसमें है बताओ? सबसे ज्यादा इंडिया में किसमें राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे, सबसे ज्यादा भाई सबसे ज्यादा है यार, तो न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे, बीच में कौन सा आ गया अपना? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने हैं जी? 10। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किसमें है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं जी? 10 हैं। तो दोस्तों इसको भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसमें है? मध्य प्रदेश में 10 हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो मैं बात करता हूं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ना, तो उत्तराखंड में देखो कितने हैं? तो उत्तराखंड को ले लिया मैंने। गोविंद राजा जी, उत्तराखंड वाले गोविंद राजा जी, नंदा देवी को मनाने जिम और गंगोत्री वाली फूलों की घाटी में जाते थे। देखो भाई एक लाइन में ही कवर हो गया कि उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। देखो उत्तराखंड को मैंने इसलिए ले लिया ताकि आपको याद रहे कि भाई ये उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड में गोविंद था, गोविंद राजा जी, ठीक है। गोविंद राजा जी उनकी पत्नी नंदा देवी, पत्नी का क्या नाम था? नंदा देवी। उसको मनाने के लिए, अब घर वाले को मनाने के लिए तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, शादीशुदा आदमी समझ सकता है, तो उनको तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन कुंवारों के लिए है ये चीजें कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे यार, वो समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग को भी। तो गोविंद राजा जी है वो नंदा देवी को मनाने के लिए पहले तो जिम बेस नहीं लड़के सोचते ना जिम में जाऊंगा, जिम बना बॉडी बनाऊंगा, काम नहीं चलेगा उससे भी। जिम और गंगोत्री वाली फूलों की घाटी में जाते थे। भाई फूल भी लेके जा रहे हैं नंदा देवी को मनाने के लिए। तो उत्तराखंड वाले गोविंद राजा जी नंदा देवी को मनाने के लिए जिम और गंगोत्री वाली फूलों की घाटी में जाते थे। अब देखो जी कौन कौन से आए? गोविंद राजा जी, नंदा देवी, जिम कार्बेट, गंगोत्री, फूलों की घाटी। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए भाई। कितने हो गए? 6 राष्ट्रीय उद्यान। कितने हो गए? उत्तराखंड में मेन है ये। उत्तराखंड वाले गोविंद राजा जी नंदा देवी को मनाने के लिए जिम और गंगोत्री वाली फूलों की घाटी में जाते थे। तो गोविंद राजा जी, नंदा देवी, जिम, कार्बेट, गंगोत्री और फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में क्या हो गए? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो अब क्या हो गया? इसके नाम में लिखूं एक बार फटाफट, आपको सारे गाँव भी लिख लेना, लिखना कोई गलत नहीं है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद राजा जी राज्य तो हो जाएगी वो, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान,
उसके बाद कौन सा था जी अपना नंदा देवी, थोड़ा तो लिखता हूं मैं। उसके बाद जिम कार्बेट भाई, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान। ये पूछते हैं कि भाई जिम कार्बेट कहाँ है, आजकल तो बहुत पता नहीं क्या पूछ रहे यार। तो गंगोत्री भी है, उसका क्या था फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। तो 1 2 3 4 5 और 6 गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट है जिम कार्बेट, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया जिम कार्बेट। ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किसके लिए फेमस है, इसमें बहुत सी देखो बहुत सी चीजें हैं, बाघों के लिए भी है वहां पे और भालू भी है और एक दो और है, यानी कि 3-4 है उसमें, लेकिन ये बाघों के लिए और भालू के लिए ज्यादा फेमस है। देखो जिम कार्बेट, कार्बेट नाम का एक शिकारी होता था भाई, कार्बेट नाम का एक एंटर होता था, वो एंटर है ना बाघों का शिकार करता था, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया होगा, तो वो ब्रिटिशर था, तो उसके नाम पे फिर उन्होंने क्या कर दिया, उसका जब हो गया ना हृदय परिवर्तन हो गया, तो उसके नाम पे ही जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया, और ये बाघों का एक प्रमुख संरक्षण जगह है। तो दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख उत्तराखंड वाले। याद रखना गोविंद उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड के इसलिए ले रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ कि उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड में जितने भी हैं वो सारे आ गए। गोविंद राजा जी नंदा देवी को मनाने के लिए वहां जाते थे, जो वहां जाते थे ना बोलना मत। अब पूछेगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नंदा देवी गोविंद जी की पत्नी थी ना, वो पत्नी को मनाने जाता था, कहाँ जाता था, लेकिन नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो आप एक ट्रिक से इसको कर सकते हो। चलो भाइयों इसको लिख लेना, इसको आप एक बार राइट डाउन कर लेना, और राइट डाउन करने के बाद इसको आप समझ लेना, एक लाइन में अपने सारे ये कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है जी दूसरा है असम। दूसरा कौन सा है जी, असम, 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 असम राज्य, ठीक है भाई। देखो ऐड आ दूं, क्या बच गया, सम, ठीक है, सम बच गया। अब 3 दोस्त हैं, एक का नाम है काजीरंगा, क्या नाम है जी, काजीरंगा, एक का नाम है मानस, ठीक है, एक का नाम काजीरंगा, एक का नाम मानस, और एक का नाम है औरंग, क्या नाम है जी, औरंग। 3 दोस्त हैं काजीरंगा, औरंग और मानस। अब ये हो गया भाई तीनों मिलके एक से प्रेम करते थे भाई, ठीक है, उसका नाम था मेरी, उसका नाम था मेरी। अब नाम मेरी हो गया तो ये बोलेगा काजीरंगा मेरी हो गई, औरंग बोलेगा मेरी मेरी है, मानस बोलेगा कि मेरी मेरी है। तीनों त्रिकोणीय सीरीज हो गई भाई यहाँ पे भारतीय इंग्लैंड वाली। तो काजीरंगा, औरंग और मानस 3 दोस्त थे, समान रूप से मेरी से प्रेम करते थे, लेकिन मेरी थी भाई वो प्यार करती डिब्रू से, किससे, डिब्रू से। अब मेरी किससे प्यार करती थी, डिब्रू से। असमानता हो गई ना, अब मामला हो गया उल्टा पुल्टा, असम की बात आ गई, मामला हो गया उल्टा पुल्टा, असम की बात हो गई। असम में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, 3 दोस्त है काजीरंगा, औरंग और मानस, तीनों प्रेम करते थे मेरी से। अब मेरी प्रेम करती थी डिब्रू से, क्योंकि देखो नाम देख लो यार, मेरी डिब्रू, ये उधर वाले नाम है ना, अपने इंग्लैंड वाले उधर वाले नाम हो गए, ये अपने हिंदुस्तान वाले थे, आपको पता है, फीलिंग ले लेते हैं फालतू में। अब देखो अब ये प्यार करती डिब्रू से, ठीक है, लेकिन इसको ये मामला हो गया, अब ये तो मना करेगी ना, नमस्ते, तो ना ना
मैं तो प्रेम करती हूँ डिब्रू से, तो ना हो गया, तो नामेरी, काजीरंगा, ओरंग, मानस, डिब्रू, ये वहां के प्रमुख पांच वन्य जीव अभयारण्य है, 5 राष्ट्रीय उद्यान। कितने असम में कितने हो गए? 5। तो क्या क्या नाम हो गया भाई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला कौन सा हो गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो गया ओरंग, तीसरा हो गया मानस, चौथा हो गया नामेरी, 5वां हो गया डिब्रू। तो काजीरंगा, औरंग, मानस, नामेरी, डिब्रू ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां के हो गए? असम के। तो देखो असम में अभी लेटेस्ट 1-2 और हो सकते हैं, लेकिन इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आप एक बार याद रखना कि 3 दोस्त काजीरंगा, औरंग और मानस मेरी से प्यार करते थे, मेरी चाहती थी डिब्रू को। अब डिब्रू को जब मेरी चाहेगी तो इनको तो मना करेगी ना, तो ना होगा तो ना मेरी, तो ना मेरी एक ट्रिक बना रखी है दोस्तों याद करने के लिए। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक का आप लोग पॉजिटिव वे में याद करना है, ना कोई फनी वीडियो बनानी है। तो ये असम के प्रमुख 5 राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसमें ना, अब ये पूरा मामला हो गया। अब भाई कोई ना कोई तो ऐसा बंदा है जो एक सिंह निकाल लेगा ना, नहीं ऐसे कैसे हो गया एक सिंह? तो इसमें से है ना, ये काजीरंगा है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। इसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो कुछ समझ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और एक सींग वाला गेंडे के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? असम में। डिब्रू कहां है? असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में। तो दोस्तों ये चीजें है ना, एक दूसरे से रिलेवेंट है, आप उसका याद करो, समझो चीजों को और नोट डाउन करते रहना, ठीक है। मैं अगली तरफ चलता हूं। अगला है झारखंड। देखो झारखंड में ना, जो जार वर्ड है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। देखो जार है ना, ये एक वर्ड है नॉर्थ इंडिया का। जारना मतलब किसी चीज को उसे अलग करना। एक जैसे एक जालीदार एक इक्विपमेंट होता है, उसके थ्रू हम किसी चीज को साफ करते हैं, जारना, उसको झारखंड बोलते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह का मीनिंग अलग होता है। तो झारखंड में है ना, तो मैं बात करता हूं दाल में, मैं किसमें डालूंगा? दाल में हजारों टुकड़े, दाल में हजारों टुकड़े पनामू को जारने हैं, पनामू को जारने हैं, यहाँ पे जो जारने वर्ड है ना, ये जारने वर्ड करता है झारखंड को। अब देखो एक लाइन आप याद कर सकते हो, अब उसमें जारना आ गया तो मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, मैं एक याद करने का तरीका है। तो दाल में हजारों टुकड़े पनामू को जारने हैं, तो टुकड़े जारने हैं ना, तो दाल एक तो हो गया दाल, हजारों, पनामू, 3 प्रमुख है वहां पे झारखंड में। कौन कौन से हो गए? दालमा राष्ट्रीय पार्क, हजारों हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पनामू कौन सा हो गया? पनामू। तो दाल में हजारों टुकड़े पनामू को जार में है। तो दालमा राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पनामू राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? झारखंड में। तो जारने हम लोग है ना, ये जारने हम लोग क्या हुआ? झारखंड। जिसको आप याद कर लेना, एक लाइन में आपके तीनों क्लियर हो गए भाई। तो इसको भी आप एक बार याद कर लेना। पूछ सकता है कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? झारखंड, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर।
तो आपको याद होगा ना, हजारों टुकड़े दाल में झारने हैं, तो झारने में हजारों टुकड़े झारखंड में है भाई। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल आसान है, आप इसको भी याद कर लेना और कॉपी पेन को बार बार बोल रहा हूं, उसको आप याद कर लेना। अब आता है भाई आज का हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा बताया था आपको मध्य प्रदेश। जिसको ये वाली ट्रिक समझ में आ गई वो ये मान लेना कि भाई उसके लगभग मामला क्लियर हो गया। मध्य में है जो प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब देखो एक सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है ना, कहां पर है सतपुड़ा पर्वत, कहां पे है आप बताओ मुझे। तो सतपुड़ा वाले जहां का जिक्र हो रहा वहीं पे है, सतपुड़ा वाले वन विहार, सतपुड़ा वाले वन विहार से पेंच लगाकर, पेंच लगाकर पंचमढ़ी चढ़कर, पंचमढ़ी चढ़कर कृष्णा और माधव, कृष्णा और माधव, देखो कृष्ण का नाम भी माधव है। कृष्णा और माधव, यहाँ पे कृष्णा नहीं भाई कान्हा है, कृष्णा का दूसरा नाम क्या है कान्हा। सतपुड़ा वाले वन विहार से पेंच लगाकर पंचमढ़ी चढ़कर कान्हा और माधव बांधव, ये दोनों क्या थे बांधव थे। वन्य जीवों के लिए, वन्य जीवों के लिए रात को पानी लाते थे भाई, दिन में तो मना कर रखा होगा भाई, तो रात को पानी लाते थे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि सतपुड़ा, सतपुड़ा कहां है उधर ही है, साइड में ही है। तो सतपुड़ा में तो मध्य प्रदेश, एक तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई मेन क्या है। तो सतपुड़ा वाले वन विहार से, अब सतपुड़ा में पर्वत है, मान लो ये पर्वत है, अब इसमें क्या है कि वन विहार तो मिलेगा ही, पेंच लगाकर। अब पर्वत पे चढ़ना है तो कोई ना कोई तो पेंच करना पड़ेगा ना, पेंच लगाकर। उस जगह का नाम है पंचमढ़ी, मान लो ये पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी चढ़कर कान्हा और माधव, दो आदमी थे कान्हा और माधव, दोनों बंधु थे बांधव, वन्य जीवों के लिए रात को पानी लाते थे। अब वन विहार में तो वन्य जीव ही रहेंगे, तो वन्य जीवों के लिए रात को पानी लाते थे। तो कौन कौन से हो गए देखो, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, पंचमढ़ी, कान्हा, माधव, बांधव, वन्य, तो वन्य हो गया। रात पानी, क्या हो गया रात पानी, ये जो हो ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 हो गए भाई। तो ये है जो वन्य जीव है ना, तो वन्य जीवाश्रम, वन्य जीवाश्रम है भाई, वन्य जीवाश्रम राष्ट्रीय, ऐसे कवर कर देता हूं राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो मैं ये तो बोल नहीं सकता कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सभी इंपॉर्टेंट के बेस पे लेकर चलने हैं। अब देखो कैसे याद किया, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा वाले, सतपुड़ा वाले वन विहार से पेंच लगाकर, पेंचमढ़ी चढ़कर माधव और कान्हा बांधव वन्य जीवों के लिए रात को पानी लाते थे भाई। पानी वाटर, तमिल में बोलते तनी, ऐसे से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग होता है, तनी बोलते हैं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश,
पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वन्य जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रातपानी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो सतपुड़ा वाले वन विहार से पैंच लगाकर पंचमढ़ी चढ़कर कान्हा और माधव वन्य जीवों के लिए रात को पानी लाते थे। मैंने तो बिल्कुल याद कर लिया, आप भी इसको याद कर लो। ये जितने भी नेशनल पार्क है ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अब आपसे पूछ सकता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहां है? तो कान्हा नेशनल पार्क कहां है भाई? कान्हा पानी लेके आता था सतपुड़ा से पर्वत पे जाके, पंचमढ़ी चढ़ के, पैंच लगा के, इतना तिकड़मबाजी करता था ना वो वन्य जीवों के लिए। तो ये कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो आप ऐसे उसको याद कर सकते हो, ऑप्शन में जा भी मिले आप उसको टिक करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। दोस्तों इसको याद कर लेना, समझ लेना, 3-4 बार इसको लिख लेना। इससे क्या हो जाएगा, आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार थोड़ी सी भूल जाओगे, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम तो जिंदगी का पार्ट है और उनसे निकलना आर्ट है। ठीक है भाई, ये हो गया अपना मैप एरिया। अब आ जाओ बिहार। चलो बिहार में बात करते हैं। बिहार में एक चीज है भाई, बिहार वाले हार नहीं मानते। चाहे किसी भी जगह पे हो, बिहार वाले हार नहीं मानते। हार नहीं मानते तो उसकी कमर नहीं टूटती। बिहार वाले कभी हार नहीं मानते, और हार नहीं मानते तो उनकी कमर नहीं टूटती। अब कमर किसकी नहीं टूटेगी? किसकी नहीं टूटेगी? एक तो वाल्मीकि है, वाल्मीकि उसने पूरी रामायण लिख दी, लेकिन हार नहीं मानी, और हार नहीं मानी तो कमर भी नहीं टूटी। तो वाल्मीकि हो गया। एक भीमबंध था भाई, भीम के भाई भीमबंध। पूरी महाभारत हो गई, लेकिन भीमबंधु ने महाभारत में हार नहीं मानी थी। भीमबंध और वाल्मीकि हार नहीं मानने वाले थे, उनकी कमर नहीं टूटी, तो मैं कमर हो गई। तो वहां पे कितने हो गए? 3 है। कौन कौन से हैं? 3। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीमबंध नेशनल पार्क और कैमूर। कमर से कैमूर हो गया, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार में कितने हो गए? बिहार वाले कभी हार नहीं मानते, तो उनकी कमर नहीं टूटेगी। कमर नहीं टूटेगी, किसकी नहीं टूटेगी? ये तो वाल्मीकि जिसने पूरी रामायण लिख दी, एक भीमबंध जिसने पूरी महाभारत की लड़ाई लड़ दी, लेकिन कमर नहीं टूटी उनकी। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंध नेशनल पार्क और कैमूर नेशनल पार्क, ये कहां पर है? बिहार में है। तो वहां पे 3 है भाई प्रमुख, 3 मेन नेशनल पार्क कहां पे है? कौन कौन से हैं? वाल्मीकि, भीमबंध और कैमूर। इसको आप याद कर लेना। अगला है गुजरात। गुजरात में क्या है? गुजरात में शेर है भाई। शेर कहां है? गिर में है। ठीक है, शेर कहां है? गिर में है। ठीक है, पानी पीता है नल से। गुजरात में शेर है, शेर गिर है, वो नल से पानी पीता है। और नल में पानी कहां से आता है? सरोवर से। ठीक है, गुजरात में शेर है, शेर रहते हैं गिर में। तो गिर में पानी, शेर पानी पीने जाएगा नल में, और नल में पानी कहां से आएगा? सरोवर से। तो ये एक ट्रिक बन गई दोस्तों, ये एक ट्रिक बन गई कि गिर नेशनल पार्क कहां पे है? गिर नेशनल पार्क कहां है? गुजरात में। नल सरोवर कहां है? गुजरात में। तो वहां पे 2 मेन है नेशनल पार्क। गिर किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए, शेरों के लिए भाई, शेरों के लिए फेमस है। तो ये कहा है? गिर। अब सुनो, एक चीज बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट।
एक कच्छ में भी है यार, ये भूल ही गया, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है कच्छ में। देखो जब बचपन में छोटा बच्चा अंडरवियर नहीं पहनता, कच्चा नहीं पहनता, तो क्या बोलते हैं, अबे गधे कच्चा तो पहन ले। तो कच्चा यानी किसको नहीं पहन रहा, गधा, छोटे बच्चे बोलते ना, तो अबे गधे अंडरवियर तो पहन ले। तो कच्छ में जो है वो किसके लिए है, गधों का नेशनल पार्क है भाई। कच्छ नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, गधों के लिए है। तो गिर किसके लिए हो गया, गुजरात में शेरों के लिए। नल सरोवर हो गया कच्छ, कच्छ में कौन सा है, गधों के लिए है। तो कच्छ नेशनल पार्क कहां पे है, गुजरात में है, और वो किसके लिए फेमस है, गधों के लिए। तो दोस्तों आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, एक लाइन में भी आप इसको याद कर सकते हो कि गिर पानी पिएगा नल से, नल में पानी आएगा सरोवर से, वहां पे आएंगे, वहां पर समझ रहे ना, कच्छ से गधे भी आएंगे। तो वो ट्रिक हो गई है। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में, नल सरोवर नेशनल पार्क गुजरात में, कच्छ याद रखना। ट्रिक क्या है कि छोटा बच्चा कच्चा नहीं पहनता तो घरवाले बोलते हैं गधे कच्चा पहन ले। तो कच्चा पहन ले मतलब गधों के लिए फेमस है। तो कच्छ नेशनल पार्क गुजरात में किसके लिए फेमस है, गधों के लिए फेमस है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, आज तो गले में दर्द हो गया, हरियाणा, लास्ट में देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे बाकी। हरियाणा, हरियाणा में दो है मेन। हरियाणा देखो छोटा सा स्टेट है, छोटा सा स्टेट है, लेकिन फैसले बड़े बड़े कराता है भाई। महाभारत के फैसले भी हरियाणा वालों ने करवाए थे, कुरुक्षेत्र में कितना ज्ञान लिया था, इसलिए ज्ञान तो लेते नहीं हो किसी का, देते जरूर। अब चलो देखते हैं कौन से हैं। नंबर 1 क्या करते हैं, फैसला करते हैं, तो कलेश काटते हैं भाई। और क्या करते हैं, कलेश। कलेश का मतलब होता है कलेश मत कर, मतलब टेंशन मत दे मेरे को। कलेश्वर कौन सा हो गया, कलेश्वर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 कौन सा था भाई, सुल्तानपुर, नेशनल पार्क। नेशनल को हिंदी में ले लेता हूं, चलो यार, राष्ट्रीय उद्यान। अभी बताओ आप, हरियाणा छोटा सा राज्य है, कलेश काटता है भाई बड़े बड़े लोगों की। अब बड़े बड़े कौन हो गए, सुल्तान हो गए। सुल्तान सुल्तान जैसे सुल्तान का चक्कर था ना कौरव पांडवों का, उसके बाद आया उधर से बाबर आया था पानीपत की लड़ाइयों में, ठीक है। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था। तो बहुत से इंडिया में अटैक करने वाले आते रहते हैं, लेकिन पानीपत की 3 लड़ाइयां, वो महाभारत की लड़ाई हरियाणा में हुई थी, तो वो इसलिए फेमस है भाई हरियाणा वाले। तो सुल्तान है ना, कैसे याद करोगे, सुल्तान का कोई गुरु होगा, सुल्तान का गुरु के बगैर तो सुल्तान बनेगा नहीं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, गुरुग्राम में। गुरु रहता है गांव में, ग्राम में, तो गुरुग्राम में हरियाणा में कहाँ है ये, हरियाणा में। तो गुरुग्राम में कौन सा पार्क है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस के लिए ये फेमस है। यहाँ पे साइबेरिया दूसरे देशों से सारस आते हैं, और वो उस टाइम के लिए हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं, नेशनल पार्क में रहते हैं। ये गुरुग्राम में है, क्योंकि सुल्तान का गुरु होता है तो गुरुग्राम में रहेगा। तो गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है, सुल्तान है, इसलिए ये साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। अब कलेश, झगड़ा हो गया। झगड़ा कब हुआ जिंदगी में बताओ, समझ रहे हो ना, ये हो गया मामला। यमुना आ गई भाई, यमुना आ गई तो जिंदगी में क्या हो जाएगा। यमुना नदी की बात नहीं कर रहा, नदी तो माता है, एक और होती है यमुना। आ गई जिंदगी में, क्या हो गया, कलेश हो गया। और यमुना कहाँ बोलेगी, मैं तो नगर में रहूंगी भाई। कहाँ रहूंगी, यमुना बोली मैं नगर में रहूंगी। यमुना नगर में अब कोई लेडीज बोले कि मैं तो सरकारी कर्मचारी करने वाले से शादी करूंगी,
शादी हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद बोलेगी मैं तो वहां रहूंगी सिटी में, सिटी को बोलते हैं हम गांव वाले नगर। अब भाई यमुना है वो नगर में रहेगी, नगर में रहेगी तो माँ बाप से दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी तो कलेश होगा। अब कलेश्वर होगा तो कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? यमुनानगर। यमुनानगर कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा में कितने हैं? 2 हैं। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुरुग्राम में है। ये कलेश्वर है ना, ये किसके लिए फेमस है? जंगली मुर्गे के लिए फेमस है, जंगली मुर्गे के लिए, जंगली मुर्गे के लिए फेमस है भाई। अब देखो ये हमारे प्रमुख आज के राष्ट्रीय उद्यान थे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन बाकी बच गए, यूपी के बच गए, उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के बच गए, नॉर्थ ईस्ट वाले बच गए, नीचे केरला वाले बच गए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये चीजें कवर हो नहीं रही हमारे से, लेंथ भी ज्यादा बढ़ रही है वीडियो की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।